हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप? अपन आज पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ओके, तो भैया सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लीमा प्रमेय थ्योरम 1.1 होती क्या है? ठीक है, चलो करें शुरू। ठीक है, ध्यान से देखना। तो भैया अपन पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड क्या बोलती है? ये बोलती है कि सबसे पहले अगर अपन लिखना चाहें तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ओके, आपने शायद देख रखा होगा ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए जो होता है वो होता है डिविडेंड। क्या होता है? ए का मतलब होता है डिविडेंड। क्या होता है? ए का मतलब होता है डिविडेंड। बी जो होता है वो होता है डिवाइज़र। क्या होता है? डिवाइज़र। मल्टीप्लिकेशन में कौन है? क्यू। क्यू मतलब होता है कोशिएंट। क्या होता है? क्या होता है? कोशिएंट। क्या होता है? कोशिएंट। क्या होता है? कोशिएंट। ठीक। प्लस आर। आर मतलब होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जो डिविडेंट होता है उसको अपन बता रहे हैं ए से। ठीक। डिवीज़र जो होता है उसको अपन बता रहे हैं बी से। कोशिएंट जो होता है उसको बता रहे हैं अपन क्यू से। और रिमाइंडर जो होता है उसको बता रहे हैं अपन आर से। तो ये मेथड काम क्या करती? इस मेथड की मदद से अपन एच सी एफ को फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? एच सी एफ का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? किसी भी इंटीजर के एच सी एफ का पता लगाते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आया? अब इस मेथड को अपन ने यह नाम दिया 1। अब ध्यान रखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बात का ध्यान रखना है जीरो बड़ा। ठीक है, जीरो जो होता है, जो आर होता है वो जीरो से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। और जो बी होता है वो क्या होगा? आर से हमेशा बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? आर मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा। बी बी मतलब होता है डिवीज़र, जो हमेशा क्या बड़ा होगा? रिमाइंडर से बड़ा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये जो मेथड होती है इसको यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड बोलते हैं। इसकी सहायता से अपन एच सी एफ का फाइंड आउट करते हैं। चलो इसको अपन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखना चाहें तो गिवन पॉजिटिव, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अपने को अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है ए एंड बी, देयर देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट यूनिक देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर q एंड r। ओके, सेटिस्फाइंग। क्या होगा? सेटिस्फाइंग। क्या होगा? सेटिस्फाइंग। क्या होगा? सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर को। ओके, तो अगर अपन सीधी भाषा में अगर बात करें कि अगर अपने को किसी को भी लिखना है, डिवीज़र को लिखना है, तो अपन लिखेंगे कैसे? मान लिया अपन ने कि एक ये 10 है, इसमें अपने को भाग लगाना है 3 से। किससे लगाना है? 3 से भाग लगाना है। तो भाग लगाते हैं। 3 के पहाड़े में 3 बार में कितना आता है? 9। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर? तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जो 10 है ये अपना क्या हो गया? डिविडेंट हो गया। क्या हो गया? डिविडेंट हो गया। क्या हो गया? डिविडेंट हो गया। ये जो 3 है ये अपना क्या हो गया? डिवाइज़र हो गया। ठीक है, ये 3 है ये क्या हो गया? कोशिएंट हो गया। प्लस एक क्या है? आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार अपन इस मेथड से
इस प्रकार अपन इस मेथड को लिखते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे ही जीरो आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? ये होती है यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड। ओके, यहाँ से समझ में आ गया ये अपन ने क्या किया। ठीक, यहाँ पर 10 क्या था ये मालूम है ना, 10 जो था वो क्या है, ए है। ठीक, 3 जो था वो क्या है, बी है। ये क्या है, क्यू है। और ये क्या है, आर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलो अपन इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक। तो क्वेश्चन है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड द HCF of find the HCF of integer, find the HCF of integer 455 and 42। ओके, ये अपने को क्वेश्चन करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीज़न लीमा अप्लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें से बड़ा कौन है, तो 455 बड़ा है और 42 क्या है, छोटा है। तो देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन इधर कोने पर क्या करेंगे, 455 को डिवाइड करेंगे कैसे, 42 से। कर दे डिवाइड, 455 को डिवाइड करा 42 से तो वन टाइम में क्या आएगा, 42। ठीक, कितना बचा, 3, ऊपर से कितना आया, 5, कितना हो गया, कितना हो गया ये, 35। कितना हो गया, 35। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। क्या लिया अपन ने, जीरो ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, जीरो। तो इसको जीरो से करेंगे तो ये कितना हो गया, 35। ओके, क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गई ना कैसे अपन भाग लगाते हैं, चीज़ें तो समझ में आ रही है। ठीक, तो देखो अपने को इसको क्या लिखना है, तो बाय या डायरेक्ट अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ठीक, अपन अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड बोलती ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या हो गया आपका, 445। ठीक, बी क्या हो गया आपका, 42। क्यू क्या हो गया आपका, 10। रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 35। ओके, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो क्या, अगर अपन अब बहुत ध्यान से देखते हैं, ध्यान से, अपने को बोला था कि जीरो बराबर बराबर या बड़ा होगा आर से, फिर आर से कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। अपन देख लेते हैं, जीरो रिमाइंडर कितना है अपना, तो रिमाइंडर अपना कितना है, 35। बी बी कितना है अपना, 10। कितना अपना, सॉरी सॉरी, बी अपना कितना है, 42। कितना है, 42। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि 42 हमेशा बड़ा होगा 35 से। क्लियर, तो ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। क्या ये जीरो हो गया, नहीं हुआ। अब अगर ये जीरो नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस 35 से भाग लगाएंगे किसमें, इस 42 में। किसमें भाग लगाएंगे, 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 42 में। ठीक है, ये एक मेथड होती है। तो देखो अपन क्या कर दें, तो सबसे पहले क्या करना है, नाउ, ठीक, लिखना है अपने को, कंसीडर, नाउ कंसीडर द
divisor 42 and the remainder 35 and apply, क्या करें, and apply the Euclid division lemma टू गेट। ठीक, चलो तो अब अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो अपने को क्या करना है, इस 42 में 35 से भाग लगाना है। चलो लगा देते हैं। 42 में कैसे भाग लगाते हैं, 35 से। तो 1 टाइम जाएगा, कितना बचा, 35। अब यहाँ पर अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए आपका क्या हो गया 42, बी आपका क्या हो गया 35, क्यू आपका क्या हो गया 1, आर आपका क्या हो गया 7। ठीक, तो फिर लिख लेते हैं। अपन जानते हैं कि 0 है ना से बड़ा और बराबर होता है आर, से बड़ा कौन होता है बी। तो लिख लेते हैं 0 से बड़ा, रिमाइंडर कितना बचा 7, और बी कितना है अपना 35। कितना अपना 35, 7 से बड़ा है। अब अपने को वापस से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा कौन है 35, तो 35 में किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे। तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लाइन जो ऊपर अपने लिखे, नाउ कंसीडर द divisor 35 and the remainder 7 and apply the Euclid division lemma टू गेट। ओके, अब अपने को क्या करना है, 35 में कैसे भाग लगाना है, देखो यहाँ ऐसे ध्यान रखना, यहाँ जो है इसको ऐसा कैसे उतार लेना। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे, 35 में भाग लगाते हैं कैसे, 7 से। तो 7 की टेबल में 5 बार में कितने आते हैं 35, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो अपन वापस से कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या हो गया 35, बी आपका क्या हो गया 7, क्यू आपका क्या हो गया 5, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। देखो भैया आपका रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो फिर अपन वापस से इसको लिखेंगे। अब मैं पेज घुमा रहा हूँ। फिर अपन जानते हैं क्या लिखेंगे, कि हमको पता है कि 0 से बड़ा और बराबर होता है रिमाइंडर, से बड़ा होता है बी। ठीक है, तो 0 से बड़ा, रिमाइंडर आपका कितना आया था, तो देखते हैं अपना रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। और बी कितना था अपना 7, कितना था अपना 7, कितना था अपना 7, कितना था अपना 7। तो अब यहाँ पर क्या बचा अपना 7। ठीक है, आ गया। तो अपन ने इस मेथड से क्या निकाल लिया है, HCF निकाल लिया। क्या निकाल लिया, HCF। HCF कितना आया अपना 7 आया। कितना आया अपना 7 आया। कितना आया अपना 7 आया। तो अपन क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ किस किस का 455 एंड 42 is divisor at this stage, that is called 7। ओके, तो अपन क्या लिख देंगे, HCF किस किस का 455 एंड 42 बराबर कितना 7। ये होती है यूक्लिड डिवीजन लीमा। ओके, आ गया समझ में। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे। चलो ठीक है, बाय।